हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो सबसे पहले ये डाउट आता है कि सरमन क्या होता है। किसी भी रिलीजियस मैनर में स्पीच देने को सरमन कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा का जन्म नॉर्दर्न इंडिया में एक रॉयल फैमिली में हुआ था और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतमा। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया और फिर वो 4 साल बाद लौट कर आते हैं और उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर लिया। उनका एक बेटा हुआ और वो 10 सालों तक एक रॉयल्टी में अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं। सिद्धार्थ गौतमा को पूरे संसार के दुखों से बचाकर रखा गया था। उनके जो पिता थे, जो राजा थे, उन्होंने उनको संसार के पूरे दुखों से बचाकर रखा था। क्योंकि एक बार उनके दरबार में एक ऋषि आते हैं और जब उनके पिता पूछते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान साधु बनेगा। तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्धा बड़ा होकर एक साधु बने, इसलिए उन्हें संसार के पूरे दुखों से बचाकर रखा गया था। जब वो 25 साल के करीब होते हैं तो एक बार वो शिकार करने जाते हैं और उन्हें रास्ते में एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। फिर वो एक जुलूस देखते हैं जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था और फिर एट लास्ट वो एक साधु देखते हैं जो कि भिक्षा मांग रहा था। ये सब देखकर वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही हिल जाते हैं और वो एक भिक्षु बनकर, एक बेगर बनकर पूरे संसार में निकल पड़ते हैं एनलाइटमेंट की खोज में। यानी कि वो ये जानना चाहते थे कि आखिर सॉरो क्यों होता है, आखिर दुख क्यों होता है। वे 7 सालों तक भटकते रहे और आखिर में वो एक बोह ट्री के नीचे आकर बैठ जाते हैं और वो वहाँ पर बैठकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वो वहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि उन्हें एनलाइटमेंट का पता नहीं चल जाता, यानी जब तक कि उन्हें ट्रुथ का पता नहीं चल जाता। 7 दिन बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिल जाता है और फिर वो उस वृक्ष का नाम, उस पेड़ का नाम ट्री ऑफ विजडम रख देते हैं, यानी कि ज्ञान का वृक्ष रख देते हैं। और फिर वो पूरे संसार में निकल पड़ते हैं अपनी शिक्षा, अपनी नीतियों को लोगों में बांटने के लिए। और उस समय लोग उन्हें बुद्धा कहकर बुलाने लगे। गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी कि अपना पहला स्पीच बनारस में दिया था और बनारस बहुत ज़्यादा ही फेमस है क्योंकि वहाँ पर हॉली रिवर गंगा बहती है। ओके, तो वहाँ पर आज भी गौतम बुद्धा का वो सरमन आज भी वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। तो यहाँ पर किसा गौतमी एक लेडी है जिसका बेटा मर गया था, उसके बारे में एक स्टोरी दी गई है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। किसा गौतमी का एक इकलौता बेटा था जो मर गया था। वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थी और वो लोगों के पास जा जाकर उनसे दवाएं मांगती कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, पर उसे जवाब में यह मिलता कि तुम्हारा बेटा मर गया है। बहुत टाइम के बाद किसा गौतमी को एक ऐसा इंसान मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। तो किसा गौतमी इस पर बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और उससे प्रार्थना करने लगती है कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि वह इंसान कौन है। और वह इंसान बोलता है कि तुम शल्या मुनि बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी बुद्धा के पास गई और रोई, भगवान मालिक, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, आप मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो गौतम बुद्धा इस पर जवाब देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, पर तुम्हें मुझे 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाकर देना होगा। तो किसा गौतमी इस पर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो गौतम बुद्धा को प्रॉमिस कर देती है कि हाँ, मैं आपके लिए 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ला दूंगी। फिर गौतम बुद्धा आगे कहते हैं कि मस्टर्ड सीड तुम्हें एक ऐसे घर से लाना होगा जहाँ किसी का बच्चा, किसी का पति, माँ बाप कोई भी ना मरा हो, यानी जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। गरीब किसा गौतमी अब लोगों के पास जाने लगी और उनसे 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मांगने लगी।
लेकिन जब वो उनसे पूछती थी कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा, बेटी, माता, पिता कोई भी कभी भी मरा था, तो लोग इस पर जवाब देते कि जिंदा रहने वालों की संख्या कम है और मरने वालों की बहुत ज़्यादा है। तुम हमें हमारे गहरे दुखों को याद मत दिलवाओ। और फिर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ पर किसी का कोई प्रिय व्यक्ति ना मरा हो। किसा गौतमी थक गई और वो निराश होकर एक रास्ते के किनारे बैठ जाती है, जहाँ पर वह शहर की लाइट्स को देखने लगती है जो बंद बुध कर रहे थे, कभी बंद हो रहे थे तो कभी ग्लो कर रहे थे। आखिर में रात का अंधकार चारों तरफ फैल जाता है और तब उसे एहसास होता है कि एक इंसान की जिंदगी भी कुछ इस प्रकार ही है, जो बंद बुध करती रहती है। फिर वो अपने आप में सोचती है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ जो है वो सबके लिए कॉमन है, यहाँ पर कोई भी इमॉर्टल नहीं है, यानी कि सबको एक ना एक दिन मरना ही है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि यहाँ पर कोई भी इमॉर्टल नहीं है, यानी कि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है। फिर वो एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे एक पके हुए फल का ज़्यादा डर रहता है कि वो कभी भी पेड़ से नीचे गिर सकता है, और फिर वो कहते हैं कि जैसे एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का पॉट, उसे एक ना एक दिन टूटना ही है, ठीक वैसे ही एक इंसान की लाइफ होती है, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। गौतम बुद्धा फिर कहते हैं कि चाहे हम किसी से कितना भी प्यार कर लें, हम किसी को नहीं बचा सकते। एक पिता अपने पुत्र को मरते हुए नहीं बचा सकता, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को नहीं बचा सकता। फिर वो कहते हैं कि जैसे कि एक एक करके सब लोग मरते जा रहे हैं, तो उन्हें स्लाउटर हाउस में ले जाया जा रहा है। स्लाउटर हाउस यानी वो जगह होता है जहाँ पर जानवरों की बलि दी जाती है। फिर वो कहते हैं कि चाहे वो यंग हो या फिर एडल्ट हो, चाहे वो मूर्ख हो या फिर चालाक हो, चाहे उसके पास ज़्यादा पावर है या फिर कम पावर है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। फिर गौतम बुद्धा कहते हैं कि जैसा कि ये संसार पूरे दुखों से भरा हुआ है, चारों तरफ अंधकार है, लेकिन जो वाइस होते हैं यानी कि जो समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी शोक नहीं मनाते, वो कभी भी दुख नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार का एक प्रक्रिया है, यानी कि एक संसार का चलन है, हम इसे नहीं बदल सकते। फिर वो कहते हैं कि रोने से या दुख मनाने से हमें मन की शांति नहीं मिलेगी, बल्कि हमारा दर्द और बढ़ेगा और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हम अपने आप को बीमार कर लेंगे, और हम जिसकी मृत्यु पर रो रहे हैं हम उसे वापस भी तो नहीं ला सकते। गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो इंसान दुख मनाना छोड़ देगा, दुखी रहना छोड़ देगा, शिकायत करना छोड़ देगा, वो अपने मन में शांति प्राप्त कर लेगा, वो सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लेगा और अपने आप को दुखों से मुक्त कर देगा और आशीर्वाद पाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।